Hello बच्चों, let's read the question. An electric dipole of moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E. It is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of electric dipole in the final position is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as torque on a dipole when it is प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को प्लेस कर रखा है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल पे ये फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के इसको रोटेट करेगा. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये रोटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी टॉर्क. इट विल बी गिवन एज P sin थीटा. P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है P which is placed in a stable equilibrium condition. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी इन दिस केस दैट विल बी 0 डिग्री. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज आस्किंग कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है इसको हम रोटेट कर रहे हैं और ये एंगल थीटा से यहाँ पे रोटेट किया जाता है. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E और यहाँ पे वी नो दैट जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है. और यहाँ पे जो P और E है दोनों की सेम कंडीशन है, लेकिन हम यहाँ पे जो डाइपोल है इसको थीटा एंगल से रोटेट कर लेते हैं. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी यही है, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम इस तरीके से रोटेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म करता है. तो इस केस में अगर हम वर्क डन की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट विल बी tau इंटू डी थीटा. एंगल को हम यहाँ पे वेरी कर रहे हैं 0 से लेके थीटा एंगल तक. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें टॉर्क की दैट विल बी गिवन एज Pe sin थीटा. अगर हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज Pe इंटू माइनस कॉस थीटा. जो हमारे पास लिमिट वेरी करेगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू थीटा एंगल. तो इस केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज P इंटू E. ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस 0. कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है. सो इट विल बी गिवन एज 1 माइनस कॉस थीटा. दिस विल नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी वर्क डन किया जा रहा है इसको 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री एंगल तक मूव करने के लिए दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन टू मूव the dipole from 0 to theta degree. It will be equal to Pe into 1 minus cos theta. This will be the final answer. So from the given question, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें we can say the potential energy of electric dipole in the final position is Pe into 1 minus cos theta. Option C will be the right answer. Hope you understood it. Thank you and best of luck.